उनके पिताजी नहीं थे, मात्र माता थी। माता कहीं बेचारी कोई कार्य करने गई, उसने देखा कहीं कोई छाछ भी उसके घर में नहीं है। एक पुरानी सी मटकी कहीं कोने में दिखाई दी। उस मटकी में जाने कितने दिन की छाछ अर्थात मठा रखा हुआ था। उसी समय मधुमंगल ने वो मटकी उठाई, महाराज लेकर के मधुमंगल वहां वन में गया। लेकिन उसने कहा ये इतनी, उसने जैसे ही उस छाछ को चाखा इतनी खट्टी थी कि मुख में देने में भी उसे परेशानी होने लगी मधुमंगल को। मधुमंगल ने कहा इतनी खट्टी छाछ मैं मेरे मित्र कन्हैया को नहीं पिला सकता। और उसी समय, क्योंकि यदि मैं वहां ले गया तो कन्हैया इस छाछ को पिए बिना मानेगा नहीं, वो बहुत जिद्दी है। लेकिन ये यदि छाछ यदि कन्हैया पिएगा तो उसको कष्ट होगा। इसलिए पहले ही झाड़ियों में छुप करके और मधुमंगल ने सब्र जितनी भी वो खट्टी मठा थी महाराज स्वयं पी गया कि मेरा कन्हैया मानेगा नहीं, वो पिएगा तो उसको कष्ट होगा। इतनी खट्टी छाछ थी, इसलिए मेरे कन्हैया को मैं चाहे कष्ट पालूं लेकिन मेरे कन्हैया को कष्ट नहीं होना चाहिए। ऐसी मित्रता थी उनकी। सब छाछ को पी गया, खट्टी को। अंत में जाकर के बोले भैया मधुमंगल तू क्या लेके आया? बोले भैया और कुछ मिला नहीं, कुछ खट्टी छाछ थी वो में, और वो भी उसको भी मैं पी गया। अरे बोले पागल तू गया। जैसे ही कन्हैया ने और मधुमंगल के मुख की तरफ देखा तो उसके होठों पर वो मठा छाछ लगी हुई थी। कन्हैया ने कहा जब तक ये संसार का व्यक्ति मुझे कुछ नहीं देता तो मैं इसको कैसे दूं? तो यदि जब तक मधुमंगल के घर का मैं कोई वस्तु पान ना कर लूं तब तक मैं इसे क्या दे सकता हूं उसके बदले। उसी समय तुरंत हमारे कन्हैया ने और अपने मुख से जीभ निकाल करके तुरंत मधुमंगल के होठों को चाट गई मेरे गोविंद। ऐसा दयालु, ऐसा दयालु कौन हो सकता है संसार में मेरे भक्तों, जो अपने भक्त के उस होठों की लगी हुई छाछ को भी अपने मुख से अपनी जीभ से चाट गए। लेकिन भैया एक बार हम प्रयास करें उस गोविंद के प्रति चरणों में जाने के। ये हमारा जीवन कुछ भी नहीं है। इस संसार में रहकर के एक बार उस गोविंद के चरणों में प्रीति करके दे देखो भैया, भगवान के बराबर दयालु कोई भी नहीं है संसार में। मधुमंगल धन्य हो गया, उसकी सारी दरिद्रता उसी दिन से समाप्त हो गई। बोले भैया मधुमंगल अब तेरे घर पर आज के बाद में कोई भी दरिद्रता नहीं रहेगी। जब तक यानी तुमने मुझे कुछ नहीं दिया तब तक मैं तुझे क्या प्रदान करूं। इसलिए भैया जब तक परमात्मा को हम कुछ प्रदान नहीं करेंगे तो परमात्मा हमको कैसे दे सकता है। अरे और कुछ नहीं है संसार में, तो केवल अपने मन को ही परमात्मा के लिए समर्पित कर दो तो जीवन का कल्याण हो जाएगा भक्तों। इधर जैसे ही बाल हमारे कन्हैया ने वहां पर खेलना शुरू किया और बोले भैया मधुमंगल की वो गेंद है, बोले भैया तुम गेंद करो मैं बल्ले से मारूंगा। बोले ठीक है। फिर कन्हैया देखो एक बात का ध्यान है, ये मेरी गेंद है, तू जो धीरे से मारना भैया कहीं ये जमुना में ना चली जाए। बोले चिंता मत कर, यदि चली भी गई तो तुझे 1000 गेंद मिलूंगा। बोले ना, यदि चली गई तो मुझे मेरी गेंद ही चाहिए। इधर मधुमंगल ने महाराज जैसे ही गेंद की कन्हैया को जोर से बल्ला घुमाया, हमारे कन्हैया ने जानबूझ करके, वो तो चाहते यही थे कि कैसे गेंद यमुना में गिरे, काली तह में गिरे। जोर से टप्पा मारा कि वो गेंद उछल करके सीधे काली तह में जाकर के गिर गई। अब तो मधुमंगल ने कहा, तुरंत कन्हैया को पकड़ लिया। बोले कन्हैया अब तो तुम कहीं से भी मेरी गेंद ला करके दो कन्हैया। बोले भैया मैंने जानबूझ करके मैं इसमें नहीं मारी, अरे मैंने तो वैसे ही बल्ला चलाया कि घूम करके उधर चली गई गेंद, अब इसमें मेरा क्या दोष है भैया। बोले ना, मुझे मेरी गेंद ला करके देनी होगी कन्हैया तुझे। बोले भैया दूसरी। बोले ना, मुझे तो मेरी ही गेंद चाहिए। बोल देख तू ज्यादा यदि कहोगे ना तो भैया मैं अभी काली देह में कूद जाऊंगा। अरे मैं तो अच्छी तरह से जानू कन्हैया, तू तस्वीर में भी, अरे तस्वीर में से यदि सर्प को देख लेता है तो मैया के आंचल में जाकर के छुप जाता। तू इतना डरपोक है, तू कहता मैं काली देह में कूद जाऊंगा।
बोल देखो मधुमंगल, यदि तुम मुझसे ज्यादा कहोगे तो मैं वास्तव में ही चला जाऊंगा। अरे तो मैं अच्छी तरह से जानू, तेरी नस नस से वाकिफ हूं कन्हैया। जब 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 मधुमंगल ने ऐसे शब्द कहे, तुरंत कन्हैया और वहीं पर कदम के वृक्ष पर चढ़ गए। बोल देख लो भैया। अरे बोल कन्हैया देख भैया। मधुमंगल बोलो तू कबू सपने में भी नहीं कूद सके, लेकिन और जो बाल सखा कहते अरे बोले भैया या की बातन में बतावे, तू या में मत कूदे कन्हैया, या में काली नाग रहे। मधुमंगल ने कहा बोले देखो तू नाटक करने में बहुत निपुण है, बोल देख ले एक बार। अरे बोल सब देख लिया। जैसे ही मधुमंगल ने कहा उसी समय तुरंत भगवान ने कदम के वृक्ष से सीधे काली देह में छलांग लगा दी। इधर माता यशोदा महलों में है, कन्हैया ने छलांग लगाई काली देह में, लेकिन जाकर के यशोदा मैया जो महलों में उसके धक्के से जाकर के छाती में एक यानी गुस्सा लगा। अरे बोले ये क्या हो गया। उसी समय कन्हैया नीचे प्रवेश कर गए जल में। इधर जिस बाल सखा रोने लगे, मधुमंगल भी रो रहा है। अरे भैया मुझे क्या पता तू कन्हैया उस वास्तव में कूद गया। अब वहां से भागते कुछ बाल सखा आए, आकर के ब्रजवासियों से काबुल इस तरह से कन्हैया काली देह में कूद गया। जितने भी बाल ब्रजवासी हैं, वाले ब्रज वनिता सर्वे पशु व्रतया निर्जग्मु गोकुलादीना कृष्ण दर्शन लालसा। जैसे ही ब्रजवासी स्त्री गोप ग्वालों और गोपियों ने सुना कि कन्हैया ने काली देह में कूद गया, सारे लोग विलाप करते हुए और काली देह की तरफ दौड़ने लगे। मैया यशोदा रोती मेरे बेटा कन्हैया कहाँ हो, और पछाड़ फाड़ती हुई और काली देह की तरफ जा रही है। बेटा मैं तुम्हारे सिवाय अब जी नहीं सकती। कन्हैया तू काली देह में कूद गए, वहां में बहुत विशेल और सर्प काली नाग रहे, तो वो छोड़ ना सके बेटा। बलराम जी ने सब ब्रजवासियों को समझाया, बोले मैया मेरी बात सुनो। अरे तू कैसी बात करे, कन्हैया को कोई बाल बांको नहीं कर सके क्या वो काली नाग। बलराम जी ने सारे ब्रजवासियों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन उनका जो वात्सल्य है, उनका प्रेम कन्हैया के प्रति है, वो इस बात को नहीं समझ सके कि वो परमात्मा है। बलराम जी तो जानते हैं, कोई नहीं समझा और वहां से जाकर के काली देह पे और उसमें काली देह में कूदने के लिए तैयार हुए। बलराम जी सबको रोकते हैं, जब नहीं माने तो भगवान बलराम जी क्रोधित हो गए, तुम मेरी बात को समझो। अरे कन्हैया को तुम क्या समझते हो, उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। इधर अब चलिए, इधर हमारे जो कन्हैया है, छोटा सा कन्हैया, और उस यमुना के जल में किलोल करता हुआ उसमें विचरण कर रहे हैं कन्हैया हमारे। जितने भी वहां पर काली नाग के दूत हैं, उन्होंने जैसे ही छोटे से बालक को देखा वो मंत्र मुग्ध हो गए और जाकर के काली नाग से कहा, महाराज एक छोटा सा बालक और यमुना के जल में और किलोल कर रहा है। अच्छा ऐसी बड़े आश्चर्य की बात है, जितना भी काली देह के अंत हमारे ऐसे परिसर में जो जल है वो दूषित, मेरा इतना भयंकर जहर, वो बालक मरा क्यों नहीं अब तक, कि वो बालक मारा क्यों नहीं गया। उसी समय महाराज काली नाग ने अपने 1000 फण थे इसके, अपने 1000 फणों को प्रकट किया, बोल मैं देखता हूं उस बालक को। हमारे कन्हैया उसमें किलोल करते हुए और आनंद ले रहे जल का। उसी समय काली नाग वहां पर आ गया और काली नाग ने क्या किया, अपने 1000 फणों को प्रकट करके भगवान को अपने शरीर के बंधन में बांध लिया कन्हैया को, और कसने लगा अपने शरीर को। परंतु हमारे कन्हैया ने धीरे धीरे अपने शरीर को फुलाना आरंभ कर दिया, बढ़ाने लगे। बढ़ाते बढ़ाते अब शरीर इसका चटकने लगा, टूटने लगा काली नाग का। तुरंत उनके बंधन से भगवान एकदम, जैसे उसने अपने शरीर ढीला किया काली नाग ने, भगवान ने उसके शरीर से पकड़ से निकल करके उसके माथे पर आकर के विराजित हो गए मेरे कन्हैया। अब तो महाराज इधर आकर के उनके फणों पर भगवान आकर के विराजित हो गए
और नृत्य करने लगे। उसी समय नारद जी को ये बात पता लगा कि इस समय भगवान नृत्य कर रही हैं। उन्होंने इंद्र आदि को इस सबके लिए कहा, अरे बोले देवता तुम कहाँ मर गए, आओ इस समय हमारे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कन्हैया और नृत्य कर रहे हैं। इधर इंद्र आदि मृदंग आदि वादन करने लगे, बड़े प्रेम से पुष्पों की बरसात हो रही है, भगवान के ऊपर आनंद ले रहे हैं, कन्हैया नृत्य कर रहे हैं। लेकिन नृत्य करते करते जब भी भगवान का पैर और उस काली नाग के दो फणों के मध्य में जब पड़ता तो उसका फन फट जाता और उसमें से रक्त की बूंद निकल करके भगवान के चरणों में लग जाती। तो यहाँ राजा परीक्षित ने कहा, बोल गुरु जी वो रक्त की बूंद भगवान के चरणों पे तो बुरी लगती होगी। बोले नहीं राजन, अरे वो इतनी सुंदर लग रही है भगवान के चरणों पे वो रक्त की बूंद, जैसे मानो किसी ने नंदन वन से और गुड़हल का पुष्प लेकर के भगवान के चरणों पे क्या चढ़ा दिया, इतने सुंदर भगवान के चरण लग रहे हैं। उसी समय अब इतना नृत्य किया भगवान ने कि वो एकदम घायल होने लगा उसके, यानी अपने मुखों से, और रक्त स्राव होने लगा, रक्त निकलने लगा। उसी समय जो पत्नियां थी, नाग पत्नियां, वो वहां पर आ गई, भगवान से निवेदन करती हैं, नमः कृष्णाय रामाय वसुदेव सुताय च और प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय सात्वतां पतये नमः। हे प्रभु आप तो कृष्ण हैं, आप राम हैं, आप वसुदेव के पुत्र हैं, आप नंद नंदन हैं, यशोदा वत्सल हैं आप, ये हमारा पति है ना, इन्होंने कोई अपराध किया है तो इसे आप क्षमा कर दें प्रभु, यदि और ज्यादा नृत्य किया तो इनकी तो मृत्यु हुई हो जाएगी। अरे बोले ऐसा करो, अरे तुम्हारे पति भले मानुष, इसको समझाओ, इसमें अहंकार भरा, अब भी ये झुकने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने इशारा किया, बोले अब तो प्रभु के सामने तुम झुक जाओ। उसी समय काली नाग ने कहा, बोले मैं क्यों झुकूं, मेरी गलती बताओ। और उसी समय काली नाग ने भगवान से प्रश्न किया, बोले प्रभु मैं आज आपसे कुछ प्रश्न करना चाहता हूं। बोले कहो भैया, क्या कहता है। बोले एक बात बताओ भगवान, ये संसार किसने बनाया। बोले भैया मैंने बनाया। जैसे जिस समय भगवान राम ने बाली का वध किया, उस समय बाली ने भी यही पूछा था कि प्रभु मेरा दोष क्या था जो आपने छुपकर मुझे बाण मारा। भगवान राम भी निरुत्तर हो गए थे। आज यहां पर भी काली नाग ने जो प्रश्न किए, भगवान कृष्ण भी निरुत्तर हो गए। बोले ये बताओ कि आपने ये संसार, बोले मैंने बनाया। तो सृष्टि किसने बनाई। बोले भैया मैंने बनाई। तो नागों को, सर्पों को किसने बनाया। बोले मैंने बनाया। बोले हम में ये जहर किसने भरा, ये जहर भी किसने दिया। बोले मैंने ही दिया। तो प्रभु हमारा तो सर्प का स्वभाव होता है, यदि हमारे परिक्षेत्र में कोई भी जीव आएगा तो हमको फुफकार मारना हमारा कार्य है। तो प्रभु मेरे यहां पर कोई आएगा तो मैं तो जहर छोड़ूंगा ही, इसमें मेरा दोष क्या है। भगवान ने कहा, बोल ठीक है भैया, तुमने बात तो अच्छी कही, लेकिन दोष तुम्हारा इतना ही है, तुमने इस जल को दूषित करके रखा है। यहाँ कोई गाय आती है, कोई बछड़ा यदि जलपान करता है तो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इसलिए भैया तुमसे मैं कहना चाहता हूँ कि इस स्थान को, यमुना को छोड़ करके तुम रमणक द्वीप में चले जाओ, वहां जाकर के तुम प्रेम से रहो। बोले मैं वहां क्यों जाऊं, यदि मैं वहां पर जाता हूं तो वहां पर तुम्हारा जो गरुड़ है ना सेवक, वो वहां पर रहता है। यदि मैं वहां गया तो मेरा बाल भूख कर जाएगा गरुड़, इसलिए प्रभु मैं वहां नहीं जाऊंगा। बोल तुम चिंता मत करो भैया। उस स्थान पर गरुड़ जी को श्राप लगा था ऋषि का। बोले वो श्राप कैसे। बोले एक बार ये गरुड़ जी वहां पर मछलियों को खा रहे थे। ऋषि ने कहा, बोले भैया ये बात ठीक नहीं है। उसी समय गरुड़ जी को श्राप दे दिया कि इस स्थान पर यदि तुमने आकर के यदि जीव जंतुओं को खाया तो तुम्हारा शरीर नष्ट हो जाएगा। इसलिए गरुड़ जी वहां पर नहीं जाते, तुम प्रेम से रहना। और यदि गरुड़ जी मिल भी गए तुमको कैसे भी, तो अब तुम्हारे मस्तिष्क पर मेरे चरण चिन्ह हैं,
उनको देख करके गरुड़ जी तुमसे एक शब्द भी नहीं कहेंगे। भगवान को प्रणाम करके और यहां से अपनी पत्नी और परिवार के सहित और काली नाग रमणक द्वीप में जाकर के निवास करते हैं। यानी यमुना को भगवान ने निर्मल बना दिया। कि काली नाग ये किसका प्रतीक है? ये अहंकार का प्रतीक है। काली नाग किसका प्रतीक है? अहंकार का प्रतीक है। अब यहां पर जाकर के भगवान ने यमुना में जाकर के, तो देखिए ये संसार का जो जीव है ये यमुना में क्यों रहता है? जब तक ये संसार का जीव, यमुना क्या है? भक्ति। यमुना क्या है? भक्ति का स्वरूप है। जब तक ये संसार का जीव अहंकार को त्याग कर भक्ति का अर्थात यमुना का आश्रय नहीं लेगा, तब तक भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। तो यहां पर कालीनाग ने इसका आश्रय लिया। किसका? यमुना का आश्रय लिया। तो अब जाकर के भगवान को उसकी प्राप्ति हुई, उसकी भगवान की भक्ति मिली। अब भगवान धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। आज कन्हैया गाय चराने के लिए गए हैं, लेकिन गाय चरा करके जब वो वापस लौटते हैं तो उनकी झांकी कैसी है? बुलबरहा पीडम नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्राकाशम कनक कपिशम वेययंती चमारम रंध्राण वेरुरधर सुदया पूरयन् गोपी वृंदई वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशति। वरहा पीडम, वरहा कहते हैं मोर को। नटवर बपू, जिन्होंने मोर पंख को अपने माथे पर लगा करके रखा था। कर्णयो कर्णिकारम, कानों में उन्होंने कनेर के पीले पुष्प लगा करके रखे हैं, जो कि सुंदर मुकुट के समान, कुंडलों के समान प्रतीत हो रही है। वैजयंती च माला, भगवान ने वैजयंती माला को अपने गले में धारण करके रखा है। रंध्राण वेणुरधर सुदया, भगवान के नीचे के होठ पर वेणु और उस पर लगी हुई है। पूरयन् गोपी वृंदई, और अपने बाल मृत्यु सखाओं के साथ में भगवान वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशत् गीत कीर्ति, वृंदावन में भगवान भ्रमण कर रही है। ऐसा भगवान का सुंदर स्वरूप। इधर महाराज ब्रज में जिस प्रकार से हमारे यहाँ पर जो कार्तिक स्नान किया जाता है, वैसे ही ब्रज के अंतर्गत जितनी भी यम यौवना जो कन्याएं हैं, वो माता कात्यायनी की पूजा करती थी। यमुना में स्नान करती, स्नान करने के बाद में जाकर के माता कात्यायनी की पूजा करती। एक दिन भगवान ने देखा कि जितनी भी ये गोपियां हैं, ये जाकर के नग्न होकर के यमुना में स्नान करती हैं। उन्होंने समझाने का प्रयास कर, देखो गोपियों, देखो तुम्हें यमुना में नग्न होकर के स्नान नहीं करना चाहिए। भगवान ने समझाने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने कहा, अच्छा तू बड़ो आयो समझावे बारो। भगवान की बात को अनसुना कर दिया। अब भगवान ने कहा, देखो ये अब पाप करती है गोपियां। आज माता कात्यायनी, हम आपकी प्रतिदिन पूजा करती हैं, आप बस यही आशीर्वाद दे दो कि जो पति में नंद गोप सुतम, अरे नंद का जो बालक है पुत्र कन्हैया, वही हमें आगे पुत्र पति के रूप में प्राप्त हो। ये माता कात्यायनी से वो प्रतिदिन मांगती थी। जैसे ही गोपियों ने स्नान किया, एक गोपी ने निकल करके वस्त्रों को देखा, अरे बोलो हमारे तो वस्त्र है ही नहीं। सारी गोपियां आगे, अरे बोलो हमारे वस्त्रों को कौन चुरा करके ले गया। जैसे ही उन्होंने नजरें ऊपर की, अरे बोल कन्हैया, अरे तूने, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई हमारे वस्त्रों को चुराने की। मेरे भक्तगणों, भगवान के इस वस्त्र हरण की लीला को सुनकर के ऐसे लोग जो भगवान की इस लीला के रहस्य को नहीं जानते, वो यहां पर शंका करते हैं। लेकिन भैया हमको शंका नहीं करनी चाहिए, परमात्मा है वो।
यहां पर यह चीर हरण की लीला, वस्त्र हरण की लीला कोई साधारण लीला नहीं थी। वस्त्र हरण की लीला नहीं, ये तो वसन हरण की लीला थी। किसकी? वसन हरण, पाप हरण की लीला भगवान ने की, चीर हरण की लीला। देखिए, थोड़ा सा ध्यान देना। ये गोपियां कौन हैं? ये गोपियां हैं संसार के जीव। कृष्ण कौन है? ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा। ये संसार का जीव जिस समय जब पाप करता है ना, पाप करके जब ये परमात्मा की शरण में जब जाता है, तो भगवान कहते भैया तुम ऐसा मत किया करो। तुम जो करते हो, जिस रास्ते पर तुम चलते हो, वो रास्ता तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। फिर भी परमात्मा कहता है कोई बात नहीं, इसने एक बार गलती की है, इसलिए परमात्मा पुनः कहता अब ये गलती तुम पुनः मत करना और तुम मेरी शरण में आओ। गोपी रूपी जो जीव ने पाप किया, कैसे पाप किया? यमुना का जो जल है, जल के देवता है वरुण जी। क्या है? वरुण। तो ये हमारे शास्त्र कहते हैं कि कभी भी किसी तालाब या नदी या समुद्र, जहां तक कहती किसी कुएं पर, अरे यहां तक किसी बाथरूम में भी नग्न होकर के स्नान नहीं करना चाहिए। हमारे शास्त्र इस बात को कहते हैं, क्योंकि जल से स्नान किया जाता है। तो जल की जो देवता है वो वरुण, यदि हम ऐसा करते तो उनका अपमान होता है, उसका हमको पाप लगता है। इसलिए भगवान ने को ये लीला करनी पड़ी। सुखदेव जी कहते बोल राजन, यदि कोई शंका करता है तो एक बात मैं तुमको बताऊं, इस समय भगवान की उम्र कितनी है? बोले मात्र 5 वर्ष की। यदि कोई समझे कि ये भगवान की कामलीला थी, तो ये समझना भैया बहुत बड़ी मूर्खता है। संसार का जीव, ये गोपियां जो भगवान की शरण में गई, इन्होंने पाप किया, यमुना में नग्न होकर के स्नान किया, लेकिन भगवान ने समझाया तो समझा नहीं है। संसार का जीव, गोपी रूपी जीव समझा नहीं, इसलिए पुनः भगवान ने अब कहा बोल कोई बात नहीं, इन्होंने थोड़ा सा पाप कर दिया तो क्या हो गया। तो ये वस्त्र क्या थे? ये वस्त्र थे मनुष्य संसार के जीव के पाप, इसलिए भगवान ने वो पाप चुरा लिए। बोल तुम चिंता मत करो। तो यहाँ राजा परीक्षित ने कहा बोल एक बात बताओ गुरुजी, तो फिर ये वापस क्यों दे दिए वस्त्र? बोले भैया इसलिए वो वस्त्र वापस कर दिए क्योंकि भगवान ने पापों को ग्रहण कर लिया और उन पापों को के बदले उन्होंने पुण्य प्रदान किया। अब तुम आगे चल करके मैं तुम्हें पुण्य प्रदान करता हूं, लेकिन तुम गलत रास्ते पर मत जाना। मेरे बंधुओं कोई साधारण लीला नहीं। कोई यदि कहता है कि ये काम लीला थी, तो क्या 5 वर्ष के बालक में काम वासना हो सकती है? नहीं हो सकती। वो तो ये भी नहीं जानता था कि मेरे माँ और पिता के संबंध क्या होते हैं। फिर काम वासना भगवान के हृदय में कैसे जागृत हो गई? इसलिए भैया इसको वस्त्र हरण नहीं, इसे व्यसन अर्थात पाप हरण की लीला के लिए इंगित कर दिया सुखदेव जी महाराज ने। तो यहां पर अब धमकी देती है भगवान को ये गोपियां, बोले श्याम सुंदर ते दास्य करवाम तबोदितम देहि वासांसि धर्मज्ञा नो चेद राज्ञे ब्रुवामहे। यहां पर 4 वर्णों की 4 स्वभाव की गोपियां हैं। एक ब्राह्मण स्वभाव की जो गोपी है वो भगवान को धमकी देती है क्या? तथा धर्मज्ञ, यानी जो शूद्र स्वभाव की जो गोपियां वो तो क्या कहती है? श्याम सुंदर ते दास्य, हे श्याम सुंदर हे कन्हैया हम तुम्हारी दासी हैं। देहे वासांसि धर्मज्ञ, लेकिन जो ब्राह्मण स्वभाव की जो गोपियां वो क्या कहती है? तुम्हें धर्म की सौगंध है, क्योंकि ब्राह्मण तो धर्म को आगे बढ़ाने का कार्य करता है, इसलिए उन्होंने धर्म की आड़ लेकर के कहा तुम हमारे वस्त्रों को दे दो। तीसरी जो क्षत्रिय स्वभाव की है गोपी वो क्या कहती है? कन्हैया या तो तुम हमारे वस्त्रों को दे दो, नहीं तो तुम्हारी शिकायत जा करके और हम माता यशोदा से करेंगे। इस प्रकार से
और वैश्य स्वभाव की जो है वो भी कहती है श्याम सुंदर ते दास्य, अरे तुम कृपा करो हम आपकी दासी हमारे वस्त्रों को वापस लौटा दो। इस प्रकार से कन्हैया ने वस्त्रों को वापस कर दिया, यानी पापों को हरण करके पुण्य प्रदान कर दिए संसार के जीव को। इधर एक दिन प्रातः काल का समय है, कन्हैया अपने बिस्तरों से उठ करके, अपने पलंग से उठ करके सीधे यशोदा मैया के पास है, क्योंकि यशोदा मैया उनके बगल में लगी है। अपनी आंखें मलते हुए कन्हैया सीधे यशोदा मैया के पास गए। यशोदा मैया रसोई में काम कर रही है, आज भोग बना रही है। और जैसे ही कन्हैया ने प्रवेश किया रसोई में, तुरंत माता यशोदा ने रोजा, बोले कन्हैया कन्हैया रुको बेटा रुको, अब रसोई में पैर मत रखना। बोले मैया क्यों, आज क्या बन रहे हो? बोले आज जय जय के ताई भोग बन रहे हो। कन्हैया ने सोचा कि जय जय की, मुझसे बड़ा जय जय परमात्मा कौन है भैया जाकू भोग बन रहे हो? बोले बेटा तू अभी स्नान नहीं किया है तेने, इसलिए रसोई में प्रवेश मत करना, या आज जय जय के लिए भोग तैयार हो रहा है। मैया ने थोड़ा सा डांट दिया कन्हैया को, बोले नहीं बिल्कुल प्रवेश नहीं करना। अब कन्हैया रोते हुए रोते बाबा नंद बाबा के यहाँ पर गए। अब अथाई पर बड़ी जोर की पंचायत चल रही है महाराज ब्रजवासियों की, ढेर सारे वहां पर भोग पकवानों का ढेर लगा हुआ है। तुरंत वहां पर कन्हैया ने जाकर के कहा, रोने लगे कन्हैया। बोले बेटा क्या हुआ है? बोले बाबा मैं जब जग के माता के यहाँ जा रहा था, यशोदा मैया ने वो रसोई में प्रवेश करने नहीं दिया। बोले जा तू निकल बेटा, अंदर मत आना, जय जय को भोग बन रहे हो। बोले हाँ बेटा। बोले बाबा ये लोग इकट्ठे क्यों है रहे, ये सब यहाँ ढेर लग रहे हैं प्रसाद को, ये क्यों? बोले बेटा देखो कन्हैया, तेरी मैया ने सही कही। देखो हमारे यहाँ प्रति वर्ष हम इंद्र महाराज की पूजा करते हैं, इसलिए बेटा आज हम लोग इंद्र की पूजा करेंगे। ये हमारे प्राचीन काल से हमारे बुजुर्गों के द्वारा ये पूजा की जाती है, उसी का अनुसरण हम कर रहे हैं बेटा। जय जय को गुरु। अच्छा बाबा। बोले इंद्र की आप पूजा क्यों करते हैं? बोले देखो भैया हम हवन पूजन करते हैं, उनका यज्ञ भी करते हैं। यज्ञात भवन्ति पर्जन्य, यज्ञ करने से क्या होता है? बोल देवता प्रसन्न होते हैं, इंद्र प्रसन्न होते हैं। और जब इंद्र प्रसन्न होते हैं तो वो बरसात करते हैं। यज्ञ करने से क्या होता है? बोल बरसात होती है। यज्ञात भवन्ति पर्जन्य, पर्जन्यात अन्न संभव। और जब बरसात होती है तो उससे हमारे पृथ्वी से अन्न पैदा होता है बेटा। इसलिए इंद्र भगवान की हम पर कृपा है, बहुत दिनों से पूजा होती, उन्हीं की कृपा से भैया बरसात होती है। और यहाँ गायों के लिए चारा होता है, हमें खाने के लिए अन्न पैदा होता है। बोले बाबा मैं एक बात कहूं, इंद्र तुमको कुछ भी नहीं देता, ये तुम गलत फहमी है। कर्मणा जायते जंतु कर्म नहीं विधीयते। ये संसार का जीव जब काम करता है ना, कर्म करता है, तब जाकर के इसको सारी वस्तुएं प्राप्त होती हैं बाबा। तुम कहते हो वो बरसात करता है तभी जाके अन्न होगा, वो इंद्र तुम्हें मतलब क्या अन्न देता है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है बाबा। अरे हम लोग जब तक यदि पृथ्वी में अन्न नहीं डालेंगे तो क्या इंद्र हमको अन्न दे जाएगा क्या? जब तक हम कोई कर्म नहीं करेंगे तब तक हमें कोई भी वस्तु प्राप्त नहीं हो सकती। हम कर्म करते हैं तब जाकर के हमें कुछ प्राप्त होता है। इंद्र हमें कुछ नहीं देता। बोले नहीं बेटा इंद्र देते। बोले बाबा तुम मेरी एक बात मानोगे आप? बोले कहो बेटा तुम क्या कहना चाहते हो? बोले ऐसा करो बाबा, सबसे बड़ा तो हमारा गिरिराज बाबा है, जो कि देखिए वहां पर उसकी तलेटी में पेड़ है, घास वहां होती है, गाय हमारी वहां चरती है, वहां से फल हमको प्राप्त होते, उसकी तलेटी में और अन्न पैदा होता है। एक बात बताओ बाबा, कितने दिन से तुम इसकी इंद्र की पूजा करते हो? बोले भैया जान कितनी पीढ़ियां हो गई। बोले कभी इंद्र ने तुमको दर्शन दिया है क्या? बोले बेटा इंद्र ने तो हमें आज तक दर्शन नहीं दिया।
बोले बाबा मैं ये चाहता हूं यदि तुम गिरिराज बाबा की पूजा करोगे तो स्वयं गिरिराज महाराज प्रकट होकर के तुमको दर्शन दे तो तुम मानना, अर्थात मत मानना। पूरी श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बड़े ही प्रसन्नता का विषय है कि आज हमारे मध्य में